रोहिलखंड वॉइस। नमस्कार, आप देख रहे हैं रोहिलखंड वॉइस और भाजपा नेता व समाज सेवी रमेश गंगवार के गांव-गांव पहुंच जनसंपर्क करने की खबर के साथ मैं हूं अनूप गुप्ता। नवाबगंज विधानसभा में ही नहीं अपितु प्रदेश स्तर पर निर्धन कन्याओं के विवाह कराने के लिए अपनी पहचान बना चुके समाज सेवी रमेश गंगवार भाजपा से नवाबगंज विधानसभा के लिए अपना दावा पार्टी आलाकमान से करने के साथ ही अपना दम दिखाते हुए प्रतिदिन आधा दर्जन से अधिक गांवों में जाकर जनसंपर्क कर अपनी पैठ बना रहे हैं। समाज सेवी का जनसंपर्क प्रोग्राम जिन गांवों में होता है वहां उनका स्वागत करने को होड़ तो लगती ही है, साथ ही उनकी झलक पाने को लोग अपनी छतों पर चढ़कर इंतजार करते नजर आते हैं। बताते चलें कि रमेश गंगवार यूँ तो एक फर्म चलाते हैं, सफलता की सीढ़ी चढ़ते हुए उन्होंने सबसे पहले अपने गांव के शिव मंदिर का भव्य जीर्णोद्धार कराया और फिर इस मंदिर पर निर्धन कन्याओं का विवाह कराने के बीड़ा उठाने के साथ ही निर्धनों की सहायता का कार्य शुरू कर दिया। रमेश गंगवार मुख्य रूप से तो बरेली रहते हैं, पर प्रत्येक रविवार को अपने गांव में बने आवास पर आकर जनता दरबार लगाते हैं और यहां आने वाले फरियादियों की समस्याओं का निस्तारण करते हैं। अपनी जनसेवा कार्य के चलते लोगों के दिलो दिमाग पर बसे रमेश अब अपने समर्थकों के कहने पर राजनीति की राह पर अपने पैर मजबूती से रखते नजर आ रहे हैं। माना जाता है कि रमेश पर पूर्व केंद्रीय मंत्री सांसद संतोष गंगवार का बरद हस्त होने के साथ ही पार्टी के दिग्गज नेताओं से भी है। फिलहाल रमेश के जनसंपर्क व उनकी पैठ से दूसरे दलों के नेताओं में भी बेचैनी होने लगी है। ठीक है, जिंदाबाद रमेश भैया, सबसे हाई रमेश भाई, सबसे हाई रमेश भाई, सबसे हाई रमेश भाई, सबसे हाई गरीबों को बसिया नवाबगंज विधायक कहता हो। बुलाया और जो प्यार और स्नेह दिया, इसके लिए मैं आप सभी लोगों का जीवन भर ऋणी रहूंगा। और लोगों की ये शिकायत थी क्या, हर पूरी तहसील में लोगों की शिकायत है कि हमने अभी रमेश भैया को आमने सामने नहीं देखा है, चेहरे से नहीं देखा, फोटो में देखा है। तो हम इस शिकायत को दूर करने के लिए क्षेत्र में निकले हैं। अब हर दिन 5-7 गांव घूमेंगे कि सब लोगों की जो शिकायत दूर हो जाए। और भाई दूसरी बात ये कहना चाह रहे हैं कि सब लोगों का आपने देख लो, किसने किसके लिए करो, किसने का ना करो, सब कुछ देख चुके हो। और हम लोगों ने जो भी करो है, अपने जो भी हम लोगों की औकात, जो हम लोगों की हैसियत, बात से बढ़ के ही करो है। और वो सब आप लोगों के लिए करो है, क्योंकि हम लोगों का सबसे बड़ा धर्म है कि गरीब लोगों की सेवा करना। और जिस तरह से हम लोगों ने सेवा का क्षेत्र चुना है, उससे बिल्कुल जो भी सच्चे, जो बिल्कुल सही गरीब लोग हैं, उन लोगों की सही मदद हो जाती है। तो भाई हम किसी की ये नहीं कर रहे हैं कि किसी की बुराई नहीं कर रहे हैं, किसी की आलोचना नहीं कर रहे हैं। हम तो सिर्फ अपने बारे में ये कह रहे हैं कि भैया कोई जो आरोप ना लगा सकता है कि रमेश भैया ने किसी की जमीन पर कब्जा करूं, कोई जो आरोप ना लगा सकता रमेश भैया घर गए उनने पानी तक को ना पूछो, कोई जो आरोप ना लगा सकता कि रमेश भैया के भैया दबंग हैं या क्षेत्र में किसी को प्रताड़ित करते हैं। तो हम लोग आप लोगों के ही बीच के, चाहे भाई समझ लो, चाहे किसी के बेटे समझ लो, चाहे किसी के जो भी अपना परिवार का सदस्य समझ लो, तो भाई सब लोगों से यही अपील है कि आज तक आप लोगों को चुनते चले आए। इस बार हमारे भाई क्षेत्र में आप लोगों के आशीर्वाद के बिना कुछ हो नहीं सकता। आप जानते हो, कोई व्यक्ति अगर खुद अपने वोट से बन जाए तो सब अपने 4-4 वोट डाल लें। सब आप ही लोगों के वोट से होना है, सब आप ही लोगों के वोट से विधायक चुनना है। और हमारी भारतीय जनता पार्टी सरकार ने पहले भाई हमारे संदीप जी सब जो लोग नाराज आवाज से रहे थे, किसान बिल, अब किसानों बिल वापस ले लो। एमएसपी मांग बाउब चल रही है कहानी, बहुत 2-4 दिन में उन पर भी बस सब फाइनल होने वाली है। बकाया आप देख रहे क्षेत्र में गुंडागर्दी बहु जो पहले चल रही, वो सब इस समय
पहले से बहुत सही माहौल है हर चीज़ का। और उधर सरकार का वोट, उधर प्रत्याशी की अपनी, तो सब चीज़ें मिलाए के और डबल इंजन की दौड़ स्पीड से भागेंगे के लोग। तो इसलिए भैया और कोई व्यक्ति जाना कह सकता है कि मैं गरीब हूँ तो उनने अपने पास ना बैठा रो, उनने मुझसे सही बात ना करी। आप लोगों ने अब तक चुने होंगे तो जो केबिन में बैठ रहे होंगे, बुलाओ जा रहे होंगे, जो सही कपड़ा पहने होंगे तो अंदर बैठे होंगे, और जिस बेचारे के फटे कपड़ा या फटी चप्पल वो बेचारों बाहर बैठो। लेकिन यहाँ ऐसा कुछ ना है, यहाँ जो बैठा था वो संग में बैठा था। तो इसलिए मेरे भैया सब लोग लगे रहो। और हर किन ने जहाँ तक इस तहसील में लगभग 1000 बेटियों के हाथ पीले कर दे कम से कम। और अगले जो सिलसिला लगातार चलता रहा है, जो हमें राजनीति से कोई मतलब ना है। कोई सोचे अरे ये विधायकी जैसा कोई मतलब है, क्या अलग कहानी चल रही, लेकिन जो सेवा को काम है वो अलग। तो इसलिए सब लोग लगो, और जब सबकी दिल से इच्छा सब लोग दुआ करोगे तो आप लोगों को विधायक बनने से कोई ना रोक पावे वो। इसलिए भाई सब लोगों से फिर मेरी पुनः अपील है कि सब लोग लगें। किसी को कोई शिकवा शिकायत हो वो दिल से हमें लिखा दो। जो समय शिकवा शिकायत को ना है, शिकवा शिकायत बाद में कितनी कर लियो, हम हर समय सुनने तैयार आपकी। ना वो चलो भैया, जो जैसा बोता है वैसा काटता है, वो तो वही है। तो इसलिए सब लोग लगो, सब हमारे युवा जो बिल्कुल जवान युवा साथी हैं, जो और डबल ताकत से लगे तो निश्चित अपना बेड़ा पार होगा और इस क्षेत्र का अच्छा विकास होगा। क्योंकि अपने लोगों के बारे में जब अपने लोग वैसे ही इतनों सब पे खर्च कर रहे हैं तो अपने नुका चाहिए। तो इसलिए भैया सब लोग लगो, सबसे हाथ जोड़ के विनती है, सबसे प्रार्थना है। नमस्कार, जय हिंद, जय।